कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली की राजनीति जो है वो बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं वो लोग। आप इस पर क्या कहेंगे? और लोगों ने मैंडेट दिया है और जो जनता के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री है तो खुद का तो उसमें इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, जनता की चॉइस है। और जेल जाने के पहले उन्होंने सर्वे भी किया था और लोगों के बीच गए भी थे कि क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो सपोर्टर्स ने 100% कहा कि इस्तीफा आपको नहीं देना चाहिए। तो जनता के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों देगा? वही अलग बात होती है कि कुछ की रणनीति अलग होती, जैसे हेमंत सोरेन जी है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि असेंबली डिसॉल्व हो गई हो या जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका रिलेवेंस खत्म हो गया हो। रिलेवेंस तो है ही है पूरा। तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, कोई बाध्य नहीं कर सकता, कोई कानून में ऐसा नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है ना कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। विपक्ष नहीं कह रहा है, बीजेपी कह रही है। और कौन विपक्ष कर रहा है? दिल्ली में विपक्ष में बीजेपी है। हाँ, बीजेपी कह रही। तो बीजेपी के साथ जो नहीं है उसको तो प्रताड़ित कर ही रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पीछे लगा रहे हैं, गलत केसों पे फंसा रहे हैं। 25 लोग जिनके ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, कांग्रेस से हो गए, लगभग सब बरी हो गए। तो अगर आज अरविंद केजरीवाल हों या और लोग हों जो विपक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने लगे तो ये सब दूध के धुले हो जाएंगे नहीं और सब केसों से बरी हो जाएंगे। और देखा ही है कि अजीत प्रफुल्ल पटेल को का मामला क्लोज कर दिया गया और छगन भुजबल का भी, तमाम लोगों का इस तरह से हो ही रहा है। तो अब तो सवाल यह है कि भ्रष्टाचार आधार नहीं है, कारण नहीं। कारण यह है कि जो डिक्टेटर के साथ है तो सब कुछ माफ, जो डिक्टेटर के साथ नहीं है सब कुछ गलत। आप लोग भी मंच साझा कर रहे हैं कि वही पार्टी है जो लगातार कांग्रेस को कोस करके दिल्ली में आई थी और दिल्ली में सरकार चला रही है। देखिए, लोकतंत्र और संविधान बचाने की जब बात आती है तो सभी लोगों को एक तो होना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज है। इसलिए मतभेद होते हुए भी एक होना पड़ेगा, क्योंकि आज है आज़ादी की रक्षा करना, गुलामी में फिर से नहीं जाना चाहिए देश को। और अगर संविधान नहीं रहेगा तो देश के टुकड़े भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में भले मतभेद हों लेकिन हम सबको एक होना चाहिए और हम हुए हैं एक। लंबा अनुभव है आपका राजनीति का। अब जो है कहाँ राजनीति जो है वो कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है? बड़ा मुश्किल है कहना, और मुझे तो नहीं लगता कि इस लोकसभा चुनाव के बाद इस देश में लोकतंत्र बचा रह जाएगा अगर ये जीत गए। साफ दिख रहा है कि राजनीति कहाँ जा रही है। अब राजनीति खत्म हो रही है, डिक्टेटरशिप आ रही है। उसको बचाने के लिए इंडिया गठबंधन मैदान में है। भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के बीच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। सलाखों के पीछे उस तस्वीर को लेकर लगातार जो है बवाल मचा हुआ है, उस पर आप क्या? या उनकी चॉइस है, किसको मानते हैं, किसकी फोटो लगाते हैं, किसकी नहीं लगाते हैं। ये दूसरों का अतिक्रमण करने का कोई औचित्य नहीं होता। अब वो उन्होंने गोलवलकर का लगा रखा है और भागवत का लगाते हैं या सावरकर का लगाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं करता है। तो यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। कांग्रेस से भी आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, चुनाव आप लड़ेंगे? चर्चा लगातार चल रही है। क्यों नहीं, तैयारी तो है, लड़ने की तैयारी 5 साल से कर रहा हूँ। तो चुनाव लड़ेंगे? तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर उदित राज को। दिल्ली से कैमरामैन बैकुंठ के साथ श्वेता गुप्ता।